कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक मिनी ट्रक ड्राइवर को, जिसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। बट हैरानी की बात यह है कि इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद भी वो हिरन खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। ये असल में उस शहर में फैले एक ज़ॉम्बी वायरस के कारण हुआ था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोक वू नाम के एक आदमी को, जो एक कंपनी में फंड मैनेजर है और इसकी वजह से वो अपने काम में बहुत बिजी रहता था और इसी कारण उसका अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो चुका था। और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी की कस्टडी के लिए बहस कर रहा था। सियोक वू की बेटी का नाम सुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसीलिए सियोक उसके लिए गिफ्ट लेके जाता है। पर ये गिफ्ट देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। असल में ये वही गिफ्ट है जो उसने उसे पिछले बर्थडे पे दिया था। असल में सियोक अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपनी बेटी को वैसा ही गिफ्ट दोबारा दे रहा है। सुआन अपने डैडी से कहती है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है। आज उसकी बेटी का बर्थडे था, इसीलिए सियोक भी उसकी बात मान जाता है। अगला सीन हम देखते हैं एक रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। सियोक वो अपनी बेटी के साथ इस ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफ़ी लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के काफ़ी सारे प्लेयर्स भी थे और इसी टीम में योंगुक नाम का एक लड़का है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो उनके टीम की चेयर लीडर है और इसका नाम है किम जिन ही। इसके अलावा इस ट्रेन में 2 बूढ़ी बहनें होती हैं और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। यह आदमी थोड़ा सनकी सा था। जब इससे टिकट के बारे में पूछा जाता है तो यह कहता है सभी लोग मरने वाले हैं। जब ट्रेन चलने वाली होती है तो वहाँ एक ऐसी लड़की आती है जिसके पैर पे किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो गिर जाती है। तभी वहाँ की एक अटेंडेंट आती है और उसकी ये हालत देख के वो मेडिकल टीम को बुलाती है। वहीं सियोक वू के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब वो लोग न्यूज़ में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है, पर यहाँ उन्हें ये नहीं पता था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। तभी सियोक वू देखता है कि उसकी बेटी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो अपनी बेटी को ढूंढने चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पे किसी ने काटा था, अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उस अटेंडेंट को भी काट लेती है। और तो और वो लड़की उस बेसबॉल टीम के भी कुछ प्लेयर्स को काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और अब पूरी ट्रेन में भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बीज़ में बदल जाती है। जो भी सामने आता है उसे ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बचे कुचे लोग एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सियोक वू अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच चुका था जहां के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। जब ज़ॉम्बीज़ सियोक वू को देखते हैं तो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी सुआन अपने डैडी को पीछे से बुलाती है। सियोक वू अपनी बेटी को लेके भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। सियोक वू किसी तरह अपनी बेटी को लेके एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग अभी तक सेफ है। वहीं दूसरी तरफ सेंगवा किसी तरह अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेके ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते उसी कंपाउंड तक पहुंच जाता है, लेकिन सियोक वू ने गेट बंद कर रखा था। सेंगवा उसे गेट खोलने को कहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद जब ज़ॉम्बीज़ सेंगवा के पास आते हैं तो वो गेट खोल देता है। वो जल्दी से गेट खोल के सेंगवा और उसकी बीवी को अंदर आने देता है और गेट बंद कर लेता है। उसके बाद सेंगवा सियोक पे थोड़ा नाराज़ होता है, क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी भी देर कर दी होती तो सेंगवा और उसकी बीवी ज़ॉम्बी बन गए होते। जब ही थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पे नहीं रुकेगी, लेकिन योंगसुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पे रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पे रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में जब ट्रेन अगले स्टेशन पे पहुंचती है तो हम देखते हैं कि ट्रेन पे चढ़ने के लिए कई लोग ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे मौजूद लोगों पे भी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकेगी, क्योंकि बचे कुचे लोगों की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सियोक वू एक फंड मैनेजर है, तो उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। वो अपने सीनियर से कॉल करके पूछता है कि अगले स्टेशन पे उतरना क्या सेफ रहेगा। उसके सीनियर्स उससे बताते हैं कि अगले स्टेशन पे जो भी उतरेगा उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन सियोक वू अपनी बेटी के साथ कहीं क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था। उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम ईस्ट गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पे पहुंच जाती है। ये स्टेशन बिल्कुल खाली था, यहाँ कोई नहीं दिख रहा था। बचे कुचे लोग ट्रेन से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगसुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पे बहुत खतरा है।
हालांकि कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री वाले तो छोड़ो, यहाँ पे कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन सेओग-वू अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट गेट पे जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस होमलेस आदमी ने भी सेओग-वू की बात सुन ली थी। स्वान अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन सेओग-वू कहता है कि नहीं बेटा, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। स्वान रोते हुए अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़ के चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि सभी मिलिट्री वाले भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एक साथ इतने ज़ॉम्बीज़ को देख के वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्ट कर देते हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। शेओग देखता है कि ईस्ट गेट पे भी सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और वो अपनी बेटी के पास भागता है। स्वान को काटने के लिए एक ज़ॉम्बी जब उसकी तरफ आता है, तभी वहाँ पे शोंगवा आके उसे बचा लेता है। उसके बाद बचे कुछ लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ बाहर ना आ सके। सभी लोग भाग के ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हैं, पर तभी कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल जाते हैं। अब लोगों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ चुके थे। किसी तरह लोग बचते बचाते एक सेफ कंपाउंड में पहुंच जाते हैं और आधे लोग दूसरे कंपाउंड में फंसे थे। तभी होमलेस आदमी भी एक कंपाउंड में चढ़ जाता है, लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे वो कंपाउंड ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था और ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ये लोग एक टॉयलेट में छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंग सुंग ट्रेन अटेंडेंट को बोलता है कि भाई किसका वेट कर रहे हो, जल्दी चलो वरना हम सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन जिन्ही उनसे बोलती है कि अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही है, पहले मेरे दोस्तों को आने दो फिर ही हम चलेंगे। लेकिन योंग सुक बहुत मतलबी था, वो ट्रेन अटेंडेंट को धमका के उससे ट्रेन चालू करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंगवा बाकी लोगों के साथ उस कांच के गेट को पकड़े हुआ था। जैसे ही वो कांच का गेट टूटने वाला था, वो लोग गेट छोड़ के भागने लग जाते हैं, लेकिन भागते भागते योंगगुक के दोनों दोस्तों को ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्टेड कर देते हैं। सेंगवा और शेयोग उसे संभालते हैं और तीनों ट्रेन की तरफ दौड़ने लग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह एक खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद योंगगुक अपनी दोस्त जीनी को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि सभी लोग मर चुके हैं। उसके बाद शेंगवा भी अपनी बीवी को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्वान उठाती है और वो बताती है कि वो जिस कंपाउंड में चढ़े थे वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। उनसे बचने के लिए वो लोग टॉयलेट में छुपे हैं और वो उन्हें बताती है कि वो कंपाउंड नंबर 13 में है। लेकिन शेंगवा और ये लोग कंपाउंड नंबर 9 में है और कंपाउंड नंबर 13 में पहुंचने के लिए इन्हें बाकी सब कंपाउंड को पार करना होगा। इसीलिए ये लोग ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। अगले कंपाउंड में जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तो पूरी बेसबॉल टीम ज़ॉम्बी बन चुकी है। योंगगुक अपने सभी दोस्तों को ज़ॉम्बी बना देख के एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन शेंगवा और शियोंगगुक उस ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी एक टनल आ जाती है और टनल की वजह से पूरी ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे ये लोग नोटिस करते हैं कि अंधेरे की वजह से ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अंधेरे का फ़ायदा उठा के ज़ॉम्बीज़ से बिना लड़े ही चुपचाप उस कंपाउंड को भी पार कर लेते हैं। अब शेयोग अपनी बेटी से मिलके बहुत खुश होता है और शेंगवा अपनी बीवी से मिलके। ये लोग बाकी लोगों के पास जाते उससे पहले ही टनल ख़त्म हो जाती है। ज़ॉम्बी इन्हें देखने वाले होते हैं कि ये लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगली टनल 3 मिनट में आने वाली है और अंधेरे का फ़ायदा उठा के उन्हें ये कंपाउंड भी पार करना होगा। उसके बाद योंगगुक अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड का गेट खोल के रखना। जिन ही बहुत खुश होती है और वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें गेट खोलना है। लेकिन योंगसुक गेट खोलने से मना कर देता है और कहता है कि क्या गारंटी है कि वो लोग अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। अगर वो लोग भी इन्फेक्टेड हुए तो वो हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसीलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अंधेरा होता है ये लोग कंपाउंड पार करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि सभी लोग कंपाउंड पार कर पाते टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ योंगगुक गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे योंगसुक की वजह से कोई राजी नहीं था गेट खोलने को। योंगगुक किसी तरह उस गेट को खोल देता है और उस कंपाउंड में चढ़ जाता है और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन बाकी लोगों की जान बचाने के लिए शेंगवा अपनी जान की परवाह नहीं करता और उन ज़ॉम्बीज़ को रोके रखने के लिए वो वहीं पे रुक जाता है।
और शेओकू से कहता है कि मेरी बीवी का ध्यान रखना। उसके बाद शेओकू उसकी बीवी और अपने बच्ची को लेके उस कंपाउंड से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज गेट तोड़कर शेंगवा को भी मार डालते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शेंगवा ही नहीं मरा था, यहाँ पे उस बूढ़ी औरत को भी ज़ॉम्बीज मार डालते हैं। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर शेओकू योंगसुक पे गुस्सा करने लगता है। शेओकू उससे कहता है कि अगर तुमने टाइम पे गेट खोल दिया होता तो आज वो बूढ़ी औरत और शेंगवा जिंदा होते। लेकिन योंगसुक को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो लोगों को भड़काता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ के पास से आए हैं और हो सकता है ये इन्फेक्टेड भी हों और इन्हें किसी दूसरे कंपाउंड में चले जाना चाहिए। बाकी लोग भी यही कहते हैं कि हाँ, इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद शेओकू भी गुस्से में आके उन सभी के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाता है और इनके साथ जिन्ही भी चली जाती है। इन सभी के जाने के बाद ये लोग उस गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे ना आ सकें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को देख के उस कंपाउंड की गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन के ज़ॉम्बी बनने के कारण यही लोग थे। गेट खुलते ही सभी ज़ॉम्बीज उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और बाकी सभी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। शेओकू अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें अपनी मामा से ज़रूर मिलवाऊंगा। अब आगे जाके ट्रेन एक स्टेशन पे रुक जाती है क्योंकि आगे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो रखा था। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन बदलनी पड़ेगी। वहीं हम देखते हैं कि योंगसुक एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के सामने फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन में जाने के लिए योंगहुक और जीनी एक ट्रेन के बीच से होके जाते हैं। तभी वहां पे योंगसुक आ जाता है और जीनी को ज़ॉम्बीज के बीच में फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब जीनी भी इन्फेक्टेड होने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। योंगहुक जीनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़ के नहीं जाता है और जीनी उसे काट लेती है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक जलती हुई ट्रेन आती है और उस ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से शिओकू और वो औरत एक ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन एक दूसरी ट्रेन तक पहुंच चुका है। कैप्टन योंगसुक की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन योंगसुक इतना मतलबी था कि उसने कैप्टन को ही ज़ॉम्बीज के पास फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ शिओकू उस ट्रेन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो होमलेस आदमी सभी ज़ॉम्बीज को एक तरफ रोक लेता है। शिओकू, उसकी बच्ची और वो प्रेग्नेंट औरत वहां से बच निकलते हैं, लेकिन उन सब की जान बचाने के लिए वो होमलेस आदमी वहीं पे रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिओकू उस प्रेग्नेंट औरत के साथ अपनी बच्ची को लेके एक ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दौड़ रहे हैं। इतने सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह उस ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज भी ट्रेन पे लटक जाते हैं। शिओकू किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाता है और जब वो कैप्टन के कैबिन में जाके देखता है तो वहां पे योंगसुक पहले से वहीं पे था और वो इन्फेक्टेड हो चुका था। योंगसुक ज़ॉम्बी बनने के बाद शिओकू पे हमला कर देता है। शिओकू किसी तरह योंगसुक से पीछा छुड़वा लेता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योंगसुक शिओकू के हाथ पे काट चुका था। शिओकू को पता था कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो जल्दी से अपनी बेटी को और उस प्रेग्नेंट औरत को कैप्टन के केबिन में ले जाता है और ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है। शिओकू अपनी बेटी से कहता है कि तुम बुसान पहुंचने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और जब तक तुम बुसान नहीं पहुंचती इन आंटी के साथ ही रहना। सुआन बहुत रो रही होती है, वो अपने पिता से अलग नहीं होना चाहती थी और शिओकू भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। शिओकू कैबिन से बाहर आता है और खूब रोता है। वो अपनी बेटी के साथ बिताए अपने हर लम्हे को याद करता है और खुशी खुशी ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ सुआन बहुत रो रही थी। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। ये दोनों ट्रेन से उतर के टनल से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे मिलिट्री वाले होते हैं और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कोई आम इंसान है या फिर ज़ॉम्बीज। ये उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी सुआन वही पोएम गाने लग जाती है जो वो अपने डैडी को सुनाने वाली थी। तभी मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि ये लोग नॉर्मल हैं और इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। ऐसी और भी मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।